हाय। इस सेशन में हम समझेंगे सिग्नेचर ग्लोबल का जो एक नया प्रोजेक्ट आया है जो सेक्टर 37D द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव में है। तो सबसे प्रोजेक्ट को समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि गुड़गांव के अंदर कितनी जोन्स हैं। जो तो हम दिल्ली से जयपुर जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपकी 4 जोन आती हैं। पहले गोल्फ कोर्स रोड, फिर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सोना रोड और सोना एक्सटेंशन, और राइट साइड पे 2 बेल्ट आती है, न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे। तो अब हम समझेंगे किसी को भी पैसा इन्वेस्ट करना है, कोई अगर इन्वेस्टर है, इवन कोई अगर एंड यूजर है, तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सिंपल समझते हैं, इन्वेस्टर का पैसा तब बढ़ेगा जब वो पैसा वहां पे लगाएंगे और धीरे धीरे उस एरिया की ग्रोथ के साथ साथ जो उसके आसपास डेवलपमेंट हो रही वो सारा का सारा जो डेवलपमेंट होगा वो उसके प्राइस को इंक्रीज करेगा, क्योंकि धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी, राइट। इवन जो एंड यूजर है, एंड यूजर को वहां खरीदना चाहिए जहां पे अच्छी डेवलपमेंट होने वाली है और हो रही है, क्योंकि जहां पे डेवलपमेंट हो रही है वहां प्राइस कंपैरेटिवली कम होगा। यानी अभी उनको प्राइस सस्ते में प्रॉपर्टी मिलेगी कंपैरेटिवली बाकी बेल्स के, और धीरे धीरे उनका पैसा जो है कम पैसे में वो इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा नया प्रोजेक्ट आएगा, क्वालिटी अच्छी आएगी, लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ आएगा और उनको फ्लैट सस्ता पड़ेगा, और कल को अगर उनको बेचना पड़ता है तो वो बेच के प्रीमियम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं वीडियो के हम सबसे पहले समझेंगे लोकेशन। तो अभी लोकेशन जैसे मैंने बताया आपको, ये टोटल 6 बेल्ट होती हैं, इसमें द्वारका एक्सप्रेसवे क्यों अच्छी बेल्ट मानी जाती है उसके लिए हम समझते हैं। पहला पॉइंट, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर, इसके साथ ही द्वारका एक्सप्रेसवे चलती है, बल्कि 2 पार्ट मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे चलती है। ये टोटल जो है हमारे 5 पैकेज में है। तो ये शिव जी की मूर्ति जो है हाईवे के ऊपर, वहां से चल के सेक्टर 21 अंडरपास, वो पैकेज 1 है द्वारका एक्सप्रेसवे का। पैकेज 2 वहां से स्टार्ट होकर दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर, यानी 2 पैकेज जो हैं वो दिल्ली के अंदर ही हैं। फिर बाकी 2 पैकेज जो हैं वो आपके दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से पैकेज 3 स्टार्ट होता है द्वारका एक्सप्रेसवे का, और वो खत्म होता है सेक्टर 37D के जो फ्लाईओवर है वहीं पे, राइट। और लास्ट पैकेज 4th पैकेज जो है वो सेक्टर 37D गुड़गांव से स्टार्ट होके हाईवे को कनेक्ट करता है NH48 जो दिल्ली जयपुर जो हाईवे जाता है, राइट। 5वां पैकेज अंडरग्राउंड टनल है जो कि एक्सप्रेसवे से आपका मिला देती है एयरपोर्ट को। ठीक है, ऐसे है। तो आप समझते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे क्यों इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के साथ लगता है, IGI एयरपोर्ट वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जिसका बेनिफिट द्वारका को मिला, उधर गोल्फ कोर्स रोड जो गुड़गांव में है उसको मिला। अब द्वारका एक्सप्रेसवे सबसे पास है और नई डेवलपमेंट हो रही है। द्वारका जो दिल्ली का है वो पुरानी डेवलपमेंट है, वहां पे कोई एमिनिटीज नहीं है, बट यहाँ पे सारी एमिनिटीज हैं और वर्ल्ड के और इंडिया के टॉप डेवलपर्स यहाँ पे आए हैं, राइट। वो उसके रीजंस हैं क्यों आए हैं, राइट। वो ये सब रीजंस हैं, IGI एयरपोर्ट है, IICC एशियाज लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर, यानी जैसे प्रगति मैदान में एक्सपो होते थे, ऑटो एक्सपो, गारमेंट एक्सपो, ज्वेलरी एक्सपो, ऐसे यहाँ पे IICC के अंदर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के अंदर एक्सपोज होंगे, राइट। इवन जो G20 समिट है पहली जो अगली आने वाली है वो यहाँ पे होगी। ये 2 फेज में IICC कंप्लीट होगा। 2023 में पहला फेज डिलीवर हो जाएगा, राइट। तो ये डेवलपमेंट जो है बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, एशिया का सबसे बड़ा है, तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे के प्राइस को बढ़ाएगा, राइट। डिप्लोमेटिक एनक्लेव, अब इसको समझिए जैसे चाणक्यपुरी में एम्बेसीज हैं, वो एक पॉश इलाका है, वहां पे प्राइसेस बहुत हाई हैं। ऐसे ही जिन एम्बेसीज को लैंड अलोकेट नहीं हो पाई थी वो सारी की सारी यहाँ पे कहाँ पे आएंगे, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, यानी एक हाई सिक्योरिटी जोन और एक प्रीमियम बेल्ट बनेगी जिसका बेनिफिट द्वारका एक्सप्रेसवे को जाएगा। फिर है दिल्ली लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन हब। ट्रांसपोर्टेशन हब जैसे ISBT दिल्ली का सबसे बड़ा बन रहा है, तो ये उस एरिया को धीरे धीरे उसके प्राइस को बेनिफिट देगा। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे है गोल्फ कोर्स, भारत वंदना पार्क, गोल्फ कोर्स भी बन रहा है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा होगा, ये भी आपको द्वारका एक्सप्रेस से बेनिफिट देगा। और भारत वंदना पार्क जो इंडिया का सबसे बड़ा वाइडेस्ट थीम पार्क है, सबसे बड़ा थीम पार्क है, राइट, वो यहाँ पे द्वारका में डेवलप हो रहा है जिसका बेनिफिट आपको द्वारका एक्सप्रेसवे को मिलेगा, राइट। तो इस चीजों से हमें पता चलता है कि गुड़गांव की जो 6 जोन्स हैं उसमें द्वारका एक्सप्रेसवे सबसे इंपॉर्टेंट जोन क्यों है। इन 8 पॉइंट्स की वजह से वो द्वारका एक्सप्रेसवे इंपॉर्टेंट है। अब अगर किसी का बजट सपोज 1,35,00,000 का, 1,30,00,000 का है, वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, तो उसके लिए एक कंपनी आती है सिग्नेचर ग्लोबल, जिसका प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे में सेक्टर 37D में वो प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। वो जो प्रोजेक्ट है दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से अप्रोक्सीमेटली आपको 15-20 मिनट, और इन सब लोकेशन 30 से 35 मिनट का डिस्टेंस रहेगा, राइट। तो हमने लोकेशन समझ ली, अब हम समझते हैं इस कंपनी के बारे में।
तो कंपनी जो है 2014 में स्टार्ट हुई थी। इन्होंने 28 प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे और 12 डिलीवर हो चुके हैं। अच्छी बात क्या है, सारे ऑन टाइम डिलीवरीज हैं और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जितने प्रोजेक्ट डिलीवर हो गए हैं उनकी मेंटेनेंस जितनी भी है वो बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। ये कंपनी कहाँ का प्रेजेंट है? गुड़गांव में है, करनाल में है और गाजियाबाद में है। गुड़गांव के अंदर रेजिडेंशियल जो है वो 8 प्रोजेक्ट इन्होंने इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बनाए। फ्लोर्स मतलब वही 4 फ्लोर, और इनके 20 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में वो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं और ये ड्रॉ ऑफ लॉट्स में ये फ्लैट्स मिलते हैं। तो ये इन्होंने 20 प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं, राइट। और इनके 29 कमर्शियल हैं, यानी कि जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं, इनके अंदर शॉप्स भी इन्होंने निकाली हैं, इसलिए 29 प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं। करनाल के अंदर इन्होंने 2 प्रोजेक्ट किए हैं, गाजियाबाद के अंदर 1 प्रोजेक्ट। कहने का तात्पर्य क्या है, 2014 से, मतलब बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, बस 2014 से 2022 का एंड में आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 8 साल हो गया है। कंपनी ने अपनी वैल्यू को लोगों को डिलीवर किया है, उन्होंने टाइम पे डिलीवर किया है, क्वालिटी मेंटेन की है, आफ्टर सेल्स मेंटेन किया है, इसलिए हम इस कंपनी को सजेस्ट करते हैं, राइट। तो आगे चलने, सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में समझ लिया, अब हम आगे चलते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। तो ये प्रोजेक्ट क्या है? लो राइज फ्लोर, जैसे मैंने बताया। अब इस डायग्राम से अगर आप समझें तो कैसा प्रोजेक्ट है वो आपको समझ में आएगा, राइट। तो प्रोजेक्ट में जैसे आप मान के चलें, ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे गाड़ियां पार्क होंगी, यहाँ पे चारों लोगों की गाड़ी पार्क हो जाएंगी ग्राउंड लेवल, राइट। ग्राउंड लेवल के नीचे बेसमेंट है। बेसमेंट में क्या है? जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, 4 लोग हैं बेसमेंट के अंदर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर वालों को एक ऑफिस स्पेस मिलेगी, राइट। और फोर्थ फ्लोर जो मतलब टॉप फ्लोर है, उसके साथ जो टेरेस उसके ऊपर है, टेरेस पूरी फोर्थ फ्लोर को मिल जाएगी। तो इस हिसाब से ये प्रोजेक्ट है कि मतलब प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स के ऊपर ग्राउंड पे गाड़ियां हो गई, बेसमेंट में 3 ऑफिस हो गए, किसके लिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर के लिए। और फोर्थ फ्लोर जो है उसको कोई ऑफिस नीचे नहीं मिल रहा, बट उसको पूरी छत मिल रही है, राइट। तो इस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। अगर बात करें हम टोटल एरिया, तो 25 एकड़, मतलब ये जो प्रोजेक्ट 37D में है, ये 2 फेजेस में है, ये टोटल 25 एकड़ में प्रोजेक्ट है। और इसमें 1250 यूनिट्स हैं, यानी 1250 फ्लोर हैं, जिसमें फर्स्ट फेज में 625 फ्लोर आए थे। खुशी होगी आपको जान के, वो 625 टोटली सोल्ड आउट है। 20,000 स्क्वायर फीट का क्लब होगा और ये 5 लाख का डिस्काउंट अभी लिमिटेड टाइम के लिए चल रहा है। और ये जो पूरा ये सोसाइटी है पूरी गेटेड होगी, सिक्योरिटी अच्छी रहेगी यहाँ पे, राइट। तो अब हमने लोकेशन समझ ली, कंपनी के बारे में समझ लिया, प्रोजेक्ट के बारे में समझ लिया। लास्ट हम समझेंगे प्रोजेक्ट का प्राइस क्या है और इसकी पेमेंट हमको कैसे करनी है। तो प्राइस हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें क्या है आपका, जैसे हम बात करें 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट प्लस पूजा, ये सबसे बड़ा है। इसका एरिया 1841 स्क्वायर फीट है, जिसके अंदर बेसमेंट भी इंक्लूडेड है। ये 1.35 करोड़ का है फर्स्ट फ्लोर। जो सेकंड और थर्ड फ्लोर का रेट सेम है अक्रॉस, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया 1.31 करोड़, ये 1841 स्क्वायर फीट है। और फोर्थ फ्लोर, जैसे मैंने बताया था, फोर्थ फ्लोर के साथ टेरेस साथ में आएगा, यानी फोर्थ फ्लोर वाले को पूरी टेरेस मिलेगी। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को कुछ नहीं मिल रहा, तो पूरी टेरेस की राइट्स फोर्थ फ्लोर के साथ रहेंगी। तो उनका एरिया इसलिए बढ़कर जाता है 2561, 1026 स्क्वायर फीट का टेरेस है। इनका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 1.41 करोड़। तो हमने समझा 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट प्लस पूजा। किसी का बजट कम है लेकिन वो 3 BHK चाहिए, तो एक और ऑप्शन है 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट का, जो कि 1619 स्क्वायर फीट पड़ेगा आपको। ये अच्छा ऑल इंक्लूसिव प्राइस है 1.15 करोड़। फिर दूसरा है 1524 स्क्वायर फीट, ये सेकंड एंड थर्ड फ्लोर क्या है 1524, ये सेकंड एंड थर्ड फ्लोर 1524 स्क्वायर फीट 1.11 करोड़। और जो फोर्थ फ्लोर है जिसके साथ आपको टेरेस मिलेगी 849 स्क्वायर फीट की, टोटल एरिया 2144 है स्क्वायर फीट, ये 1.19 करोड़, राइट। और सबसे छोटा ऑप्शन जो 2 बेडरूम का है, किसी का और बजट कम है, छोटी फैमिली है, उनके पास पैसा उतना ज्यादा नहीं है, तो 2 BHK ले सकते हैं। ये जो फर्स्ट फ्लोर रहेगा ये रहेगा 1261 स्क्वायर फीट का, ये 94.6 लाख रहेगा। सेकंड एंड थर्ड फ्लोर का सेम प्राइस है 91.45 लाख, ये 1255 स्क्वायर फीट। और जो फोर्थ फ्लोर है जिसके साथ टेरेस भी साथ में मिलेगी, टेरेस कितनी होगी 664 स्क्वायर फीट की, टोटल एरिया 1724 स्क्वायर फीट, ये 97.75 लाख होगा। यानी मोटा मोटी अगर हम समझे, सबसे बड़ा जो है 1.31 से 1.41 करोड़, जो सेकंड वाला 3 BHK थोड़ा छोटा जिसमें पूजा नहीं है 1.11 टू 1.19, और 2 बेडरूम का जो फ्लोर आएगा वो 91.45 से लेकर 97.75 लाख, राइट। तो हमने समझा इसके प्राइसिंग हमने समझ ली, साइज हमने समझ लिया,
टेरिस के साइजेस हमने समझ लिए। अब हम समझते हैं कि इसका पेमेंट प्लान कैसा रहेगा। तो बुकिंग पे मतलब बुकिंग के समय 9% आपको देना होगा, यानी अगर सपोज हम बात करते हैं 1 करोड़ के फ्लैट की, 9% हो गया 9 लाख, राइट। 9% बुकिंग पे जाएगा। 60 डेज मतलब बुकिंग हमारी हो गई, बुकिंग के 60 दिन के अंदर अंदर आपको 16% पेमेंट और देनी होगी, राइट। जब तो ये टोटल हो गया 25% पेमेंट। फिर 8 महीने में 25%, 16 महीने में 25%, 24 मंथ्स में 20%। पोजेशन, जो पोजेशन होगा उस समय पे 5% देना होगा। मोटा माटी ये प्रोजेक्ट जो है 2.5 साल में आपको डिलीवर हो जाएगा, राइट। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, सारा प्रोजेक्ट हमने समझ लिया है। और इसको हम जब काम करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, जो हम ये जो हमने प्राइसिंग समझेंगे, ये प्राइसेस धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे यूनिट्स बिकती रहती हैं या फ्लोज बिकते रहते हैं, प्राइस धीरे धीरे चेंज होता है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।